देखिए आज हम क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसका एक बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको इसमें हम कवर अप कर देंगे। न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला इसमें एक टॉपिक है हमारा करंट। तो हम जानते हैं करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और करंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये करंट का फॉर्मूला होता है। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। करंट को जिस डिवाइस से मेज़र करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। डिवाइस दैट मेजर करंट इज कॉल्ड एमीटर। और एमीटर के बारे में हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि एमीटर जो है वो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। और एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दो पॉइंट है, जैसे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी डिफाइन इस तरह से लिखी जाती है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट चार्जेस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना वर्क किया जाता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वो वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस। तो V इक्वल टू होता है वर्क अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस, V इक्वल टू W अपॉन Q। W से वर्क हो गया और Q से चार्ज हो गया, V इक्वल टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के बारे में भी हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। एक इसमें टॉपिक आता है हमारा ओम्स लॉ। तो ये जो दो हमने टॉपिक पढ़े हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा देते हैं, इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है, वो होता है R, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर R जो है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस। ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक यही आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमारे पास चार फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जितना लेंथ बढ़ता है उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जितनी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस के लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। दूसरा फैक्टर है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है उतना रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा हमारा होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और फोर्थ है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, उसकी नेचर क्या है, उस पर भी हमारा फैक्ट जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी
तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। एल ऊपर हो गया और ए नीचे था, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है जिसका सिंबल होता है ये, जिसको बोलते हैं रो एल अपॉन ए। यहाँ पर ये जो रो है ये, इसी को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रो, और ये हमारा जो कांस्टेंट है इसी को हम कहते हैं रजिस्टिविटी। और इसकी जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। ठीक है। इसके बाद जो अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस के को कंबाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को हमें कंबाइन करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इन सीरीज और इन पैरेलल। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो या तीन रेजिस्टेंस हैं, एक ये रहा और एक हमने और ले लिया। ये तीन रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हम इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, R = R1 + R2 + R3। अगर 4 होते तो 4 को प्लस कर देते, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कनेक्टेड है, एक ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये R1 R2 R3, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर हम इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है इसमें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जब भी करंट किसी हाई रेजिस्टेंस की वायर से पास होता है तो उस समय क्या होता है कि करंट जो है वो वायर को गर्म कर देता है, और वो वायर जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, और वो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के, और यही हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, और यही हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो H = I² RT, या इसमें हम लेते हैं H = I² RT। ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है इसमें, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, इसको इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं पावर को, और पावर इक्वल टू होगा वर्क अपॉन टाइम। और हमें पता है वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के भी, तो P = एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी फॉर्मूला हो जाता है इसका। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट। ठीक है। इसके अलावा पावर के कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं, P = VI, P = I²R, और एक फॉर्मूला होता है P = V²/R। ये सभी फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से ही बन जाते हैं। तो क्योंकि रिवीजन है हमारा ये, तो इसमें हम इसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ये फॉर्मूले किस तरह से आए हैं, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें मोस्टली टॉपिक हमने इसमें कवर अप कर दिए हैं। जो टॉपिक अगर बच गए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।